बिहार के नवादा से सटे महादलित टोला में दबंगों का कहर, फायरिंग करते हुए 80 घरों में आग लगा दी। 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों के घर जलकर खाक। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका। प्रशासन ने अभी तक आग के हवाले किए गए 21 घर चिन्हित किए। नवादा की घटना पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था, प्रदेश में अपराधी बेलगाम, पीड़ित परिवार को फौरन मिले इंसाफ। नवादा की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, बिहार सरकार गंभीरता से पूरे मामले की करा रही है जांच, पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, दिल्ली मुंबई अप डाउन ट्रैक पर हादसा हुआ। कोयला लेकर जा रही थी मालगाड़ी, 25 डिब्बे पटरी से उतरे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी की 4 डिब्बे पटरी से उतरे। नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी, हादसे की जांच जारी। मालगाड़ी डिरेल होने पर कांग्रेस का तंज, एक्स पर लिखा, मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे। अब तक ये खबर पहुंची गई होगी, फटाफट से आप रील बना लीजिए। कोलकाता के आंदोलनकारी डॉक्टर्स के साथ सरकार की बातचीत। सचिवालय नबन्ना में 2.5 घंटे तक हुई मीटिंग। डॉक्टर बोले, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा धरना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बोले टीएमसी के नेता सौगत रॉय, कहा कि सरकार को अब इन डॉक्टर्स के साथ बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी आज 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सबसे पहले श्रीनगर में होगी रैली, फिर कटरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में उतारे अपने बड़े नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज राजौरी में करेंगे जनसभा। श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों का भी देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण 59.34% हुआ मतदान। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 79.39% और सबसे कम पुलवामा में 46.57% वोटिंग। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पीडीपी की बड़ी जीत का दावा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, दक्षिणी कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी पीडीपी। बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, उपराज्यपाल के शासन में हो रहा है भ्रष्टाचार, सरकारी पद पड़े हैं खाली। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। रोहतक में बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। सीएम सैनी रहेंगे मौजूद। हरियाणा के लिए कांग्रेस के संकल्प, 25 लाख तक का फ्री इलाज, 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की मदद का भी वादा। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया का आरोप, कांग्रेस वादे तोड़ने में माहिर, कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस की गारंटी पर जनता विश्वास नहीं करती है, जनता कांग्रेस को जवाब देने वाली है। जींद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर गुप्ता का प्रचार करेंगे बड़े नेता। आज पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जींद में करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में वीडियो वायरल, करनाल के असंध से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी का बताया जा रहा वीडियो। कहने का दावा, सरकार आने पर असंध का होगा हिस्सा। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर तंज, एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस प्रत्याशियों के बयानों पर किया पलटवार, घोटालों का आरोप लगाया। जींद में आज एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद। 3 विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार और जनसंपर्क। बीएसपी ने भी हरियाणा में तेज किया चुनाव प्रचार। आज आकाश आनंद लगाएंगे चौपाल, आईएनएलडी और एचएलपी के साथ चुनाव लड़ रही है बीएसपी। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर दिया बयान। कहा, आतंकी पन्नू ने किया राहुल का समर्थन, जो आतंकवाद की बात से सहमत वो आतंकी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, राहुल जैसे जैसे मजबूती के साथ उठा रहे हैं जनता की आवाज, उनके खिलाफ बढ़ रही है जुबानी और वैचारिक हिंसा, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, राहुल को जान से मारने की धमकी देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, राहुल के खिलाफ बयानबाजी का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष वडेट्टीवार ने कहा, सत्ता पक्ष के डरे हुए नेता राहुल को दे रहे हैं धमकी, अगर पीएम मोदी और शाह इनके साथ नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते।
सत्तारूढ़ दल के नेताओं की राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी और शाह की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, राहुल की जान को खतरा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वार। कहा, 2 लड़कों की जोड़ी यूपी को लूटने आई है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रयागराज में आज प्रदर्शन करेंगे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता। सिखों की भावना आहत करने का। लखनऊ में सिख समुदाय के लोगों ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को दी मंजूरी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुछ महीनों में आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि यह लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ये लोगों की लंबे समय से लंबित मांग है, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम पर असर नहीं। यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं विधानसभा के चुनाव। बीजेपी के सहयोगी दलों ने किया समर्थन। एकनाथ शिंदे ने कहा कि समय पैसे की बचत होगी। मांझी बोले, कानून व्यवस्था नहीं होगी प्रभावित। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि कम हो सकेगा चुनाव का खर्च, समय पर बेहतर तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बीएसपी मायावती ने एक्सपोस्ट में कहा, इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। कहा कि व्यवहारिक नहीं है व्यवस्था। चुनाव के समय बीजेपी असल मुद्दों से भटकाती है ध्यान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन एक शीगुफा है। देश को महंगाई, हिंसा जैसे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संघवाद को नष्ट करता है, लोकतंत्र से समझौता करता है। आप सांसद संदीप पाठक ने फैसले को बताया जुमला। कहा, ये 3 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा पाए, ये सिर्फ एक जुमला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या गांव, कस्बे, नगर निकाय के भी चुनाव होंगे एक साथ या फिर सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने की सुविधा के मुताबिक होंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। सरकार जबरन देश पर थोप रहा है अपनी एजेंडा। 3 मंत्रियों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे बात। चुनाव के दौरान फ्री गिफ्ट देने के वादों के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर करेगा विचार। कहा, मुफ्त उपहार देने का सियासी दलों के वादे से जुड़ा मुद्दा बहुत अहम। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 लेन रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगी शामिल। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन के काम पर राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल रहा है। सिंधु जल संधि में भारत चाहता है बदलाव। पाकिस्तान से कहा, इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, फिर से विचार करने की जरूरत। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की आज 5वीं बैठक। विशेषज्ञों की राय जाने की समिति। मुस्लिम संगठन भी रखेंगे समिति के सामने अपनी बात। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू का आरोप, वाईएसआरसीपी की सरकार ने तिरुमाला तिरुपति की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में एसटीएफ को बताया सरेआम ठोको फोर्स। कहा, जो जनसंख्या 10%, उनको 90% मिली तैनाती। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव। 5 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा केस में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मिले एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, बीजेपी लोकतंत्र की आवाज को दबा रही। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा, अब महिला होनी चाहिए महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री। 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती है आतिशी। एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव। नए मंत्रिमंडल में 2 और मंत्रियों को मिल सकती है जगह। दिल्ली के करोल बाग में 5 मंजिला इमारत गिरने की जांच जारी। आतिशी ने दिए थे हादसे की वजह की जांच के आदेश। बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी, 14 लोग घायल।
एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने की मांग, मृतकों के परिजनों को कम से कम मिले 20 लाख का मुआवजा। पीड़ित परिवार की शिकायत, घायलों को नहीं मिल रहा सही इलाज। आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दाखिल कर दी है याचिका। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला, लोगों ने रोड जाम करके हंगामा किया। बेल के बाद भी आरोपियों को रिहा न करने का विरोध। जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यूटी से लौट रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार। अनंतनाग में बस दुर्घटना में 8 पुलिस अधिकारी घायल। बहराइच में नजर आया छठा भेड़िया। वन विभाग के ड्रोन कैमरों में नजर आया भेड़िया। घाघरा नदी के बीच टापू पर ग्रासलैंड में दिखा आदमखोर भेड़िया। बाढ़ की मार झेल रहा ओडिशा का बालासोर जिला। प्रशासन ने राहत बचाव अभियान किया तेज। बाढ़ प्रभावित इलाके से 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बाढ़ से हुए नुकसान का आसमान से लिया जायजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित सिमोलिया गांव का दौरा किया। डैम से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ने पर सीएम नाराज। बिहार के छपरा में बाढ़ का सितम। पानी में डूबे निचले इलाके। ग्रामीणों का हालचाल जानने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी। ग्वालियर में फिर से हुई आफत की बारिश। प्रशासन ने की स्कूलों की छुट्टी, परीक्षाएं की गई स्थगित। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। 30 घंटे तक बारिश हुई। धंधरौल बाद खतरे के निशान के पार। यूपी के महोबा में क्यूलारी नदी का जलस्तर बढ़ा। रास्ते से गुजरते समय बरसाती नदी में बहने लगा डंपर। चालक और क्लीनर ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। बागेश्वर में उफनती नदी के बीच टापू पर फंसी एक गाय। अयोध्या राम मंदिर में सफाई कर्मी के साथ दरिंदगी। युवती ने 9 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी का मामला। चॉकलेट और पैसों का लालच देकर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी बच्ची। खेलते समय बोरवेल में जा गिरी 2.5 साल की बच्ची। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रपुर में दरोगा की दबंगई। एक युवक की सरेआम पिटाई की। कॉलर पकड़कर खींचा। लोगों ने अधिकारियों से की दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर फैसला आज। बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। फिल्म में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में सुधार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीसीसीआई के कामकाज की समीक्षा के अलावा क्रिकेट संघों से जुड़ी याचिकाओं पर होगी सुनवाई।